चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं बन्धुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। So welcome everyone for this weekly Sunday session. तो लास्ट हफ्ते अगर पूरा देखा जाए, हर जगह पे किधर न किधर दुनिया में, हमारे देश में श्री जगन्नाथ जी के नाम तो चलते आ रही थी। Everyone, even it may be a small society or big Mumbai roads or the San Francisco roads or the European roads, everywhere there is one mantra which is being chanted, that is Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu. So ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, ये बहुत प्राचीन कल्चर है उड़ीसा में। And today we will try to see the significance and the mood of रथ यात्रा। तो ये जो रथ यात्रा का जो हम खींचते हैं रथ को, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ये किधर से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है भागवत पुराण के अनुसार, वो आज हम चर्चा करेंगे। हम सबको पता है भगवान कृष्ण वृंदावन में कई लीलाएं की थी और ऑलमोस्ट 11 साल तक उन्होंने अपना वृंदावन लीला की। एंड वन फाइन डे अक्रूरा कम्स ऑन द ऑर्डर ऑफ कंसा, मथुरा से ब्रज आते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया से मिलते हैं और उनसे साथ में भोजन करते हैं और एक समय में कृष्ण और बलराम से मिलते हैं। और उस समय में अक्रूर कृष्ण को अपने आने का मुख्य रीजन क्या है वो बताते हैं। तो बताते हैं कि मुझे कंस ने भेजा गया है, आपको इनवाइट किया है कि धनुर्यज्ञ में आने के लिए, और उनका ये भी योजना है कि उधर आने के बाद आपको चाणूर और मुस्टिक से ब्रेजलिंग करवाने का प्लान था और उसी बहाना में आपको सबके समक्ष में मारने का योजना किया गया। तो जैसे भगवान कंस के प्लान सुनते हैं, he smiles quietly, तो मुस्कुराते हैं। And then the next day Krishna asks Akrura to tell this to Nanda Maharaj and many others. तो अक्रूर नंद महाराज और अन्य गोपस्त्रियों को, एल्डरली गोपस्त्री मतलब यशोदा मैया और उनके साथ वाले, तो उनको बताते हैं कि सबको आमंत्रण किया गया है राजा की तरफ से कि धनुर्यज्ञ में आप सबको बुलाया गया है। तो नंद महाराज, गोपगण, तो सब बहुत सारे दूध और इत्यादि चीज को लेके बुलक कार्ट्स में लोड करके
बहुत सारे गोप सखा, कृष्णों के सखा जो है वो नंद महाराज सब मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। अभी everyone is under the impression that they are being invited as a special guests और धनुर्यज्ञ में पार्टिसिपेट करके वापस आएंगे। गोपियां सोच रहे थे, जैसे गोपियाओं को पता चला कि कृष्ण मथुरा जा रहे करके, तो उनको ये न्यूज़ ऐसा पता चला कि as if there are thunderbolts which struck into their hearts। वो ऐसे फ्रोज हो गए थे अपने दिनचर्या करते करते कि उनको लग रहा था कि अगर कोई मौत आके उनको बुलाती है तो सारे काम जैसे छोड़ के जस्ट वी फॉलो द कॉल ऑफ डेथ, मृत्यु की पुकार को हाँ कहते हुए उसके पीछे पीछे कैसे जाते हैं, सब काम रोक देते हैं। वैसे गोपस्त्री सब अपने काम रोक दिए एंड दे वर स्टन्ड बाय हियरिंग दिस मैसेज। उनको क्या करना है पता नहीं चल रहा था। तो सारे गोपस्त्री को जब पता चला, सब इकट्ठा हो गए एक जगह पे और सब इकट्ठा होके भगवान कृष्ण की लीला स्मरण कर रहे थे और उनके गुण गा रहे थे। So they were remembering the beautiful features of Lord Krishna, how his smile is so beautiful, how his talks are so sweet। ऐसे करके भगवान से उन्होंने जो भी रेसिप्रोकेशंस पाया है उन सब चीजों को बहुत तीव्रता से भक्तिपूर्वक वो याद कर रहे थे। Many a times whenever we hear the pastimes of Krishna and Gopis, two kinds of thoughts arise. One kind of thought is based on seeing Krishna and Gopis in relation to man and woman। एक स्तर का जो सोच है, जब भी हम गोपिया और कृष्ण की लीला सुनते हैं, तो एक स्तर का सोच ऐसा है कि ये एक पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध है करके। भागवत में पहले अध्याय में ही बताते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम 112। तो ये धर्म, कौन सा धर्म को तिरस्कार कर रही है भागवतम? कर्म ज्ञान योग, केवल भक्ति जो है उसको ही प्राधान्य देते हुए कर्म ज्ञान और योग को वो नकार रही है। इसका मतलब भागवत की निचोड़ जो है वो केवल भक्ति है। तो कर्म मतलब कुछ हम वैदिक के कार्य करेंगे, लेकिन उसमें मेरा कुछ भौतिक इच्छाएं की पूर्ति होने के लिए कुछ मिलावट रहेगी। ज्ञान भी ऐसे ही है और योग भी ऐसे ही है। तो पूरा निस्वार्थ से जो योग जो है हमारा और भगवान का जो मिलने का प्रोसेस, वो पूरा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फलेसनेस में अगर कुछ है वो भक्ति योग है। और उसमें भी अलग स्तर है कि शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार में एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए इच्छा करता है और सेवा भी करता है। और इनमें से सबसे उच्च स्थान जो है वो माधुर्य रस को दिया गया है। And the extent of selflessness what gopis have exhibited to please Krishna is phenomenal।
that they did not even see कि अपना गति किधर होगी, बल्कि भगवान की एक क्षण की संतृप्ति के लिए अगर हमारा गति नरक में भी हो, वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन उस एक चेष्टा या कार्य से अगर भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, वो हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है। दैट इज आवर लाइफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम प्रेम। ये काम और प्रेम का परिभाषा है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। अगर हम आत्मा मतलब हमारा इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं। और भगवान की इंद्रिय कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, अगर भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट पहुंचाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसको प्रेम कहा जाता है। तो गोपियों का जो है वो कभी भी हम एक पुरुष और स्त्री जैसे देखा नहीं जा सकते हैं, बल्कि वो भगवान और भक्त के रिश्ता से देखेंगे तो इस भौतिक दुनिया के सारे जो त्रुटियों की दृष्टि से जो देखने का नजर जो है वो निकल जाएगी। और immediately because of the powerful purports and the words of the acharyas, we will be established in the highest transcendental condition। आचार्यगण के वचन से जब हम भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप और उनके सोच विचार को जब समझते हैं तो तुरंत वो त्रिगुण से परे हो जाते हैं, या परे होने की शक्ति आचार्यगण देते हैं हमको। सो gopis now started thinking about the beautiful times which they have spent with Krishna. Either it may be on the banks of Vrindavan or the nights which they have spent in the Rasa Leela, और जब भी कृष्ण बलराम और अन्य गोपा गायों को चरा के शाम के समय में जब वापस आते हैं, their beautiful faces are covered with the dust raised by the hoofs of the cows and calves। सारे धूल से भगवान कृष्ण के चेहरे पे और अंग पे जो पसीना के जो बूंद है, दे आर बीन टच्ड बाय दी डस्ट। धूली किधर से वो धूली आ रही है? पशु के पैर से उड़ते हुए जो धूली है। So that beautiful form of कृष्णा को देखते हुए, उनको उतना सौंदर्य को देखते हुए वो ऐसे सोच रहे थे कि भगवान ब्रह्मा जी जो एक पलंग आंखों के ऊपर जो पलंग दिया है वो क्यों क्रिएट किया है? तो एक निमिष भी हम भगवान के सुंदर दर्शन किया बिना हम नहीं रह पा रहे। सो कर्स अपॉन द क्रिएटर ऑफ दिस आईलिड्स, because of whom we are able to miss the beautiful darshan of Lord Krishna। तो इतना तीव्रता थी उनकी भक्ति में कि भगवान के दर्शन के लिए इतना लालसा थी। योगियों जब एक्चुअली भगवान के ऊपर तपस्या करते हैं, अंदर परमात्मा के रूप पे ध्यान करते हैं, तो उनके ध्यान में कुछ ही मात्र स्नेह भाव रह सकती है। उनका जो ध्यान है वो मोटा मोटी ज्यादा से ज्यादा मन को नियंत्रण करके विषय वासनाओं को दूर करके थोड़ा थोड़ा जागृत हुआ वह स्नेह भाव या अफेक्शनेट फीलिंग्स के थोड़ा हो सकता है, बहुत हल्का मात्र में। तो उसके वजह से भगवान के रूप के ऊपर ध्यान कर पाते हैं। लेकिन इधर गोपिया गोपस्त्री
They are completely absorbed in taking the beautiful darshan of the Lord with the greatest intensity of affection for the Lord. लेकिन भगवान के भक्तों का हृदय कैसे है? उनका ध्यान बहुत गाढ़ है. It's very, very intense and strong, and it is very difficult to be separated. बहुत वेदना होती है. और जब ऐसे सोच रहे थे, then they were thinking all these people are not intelligent. The Gopas who are going, Nanda Baba, Yashoda Maya, they should have stopped Krishna. Why are they actually allowing Krishna to go to Mathura? If he goes to Mathura, do they think that he would come back? वापस आएंगे क्या? ये सब इनको पता नहीं चल रहा है, वो वापस नहीं आएंगे. लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि वो वापस आएंगे करके वो इतना उत्साहपूर्वक उनके साथ जा रहे हैं. So somehow or other we need to go and stop. कैसे न कैसे भगवान के रथ के जो रास्ता है, बीच में जाके हम सब जाके रथ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला. और हमारे वरिष्ठ लोग और हमारे पेरेंट्स, गार्डियंस, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमको करना पड़ेगा करके सारे गोपियां सामूहिक रूप में उधर जाके वेट करते हैं. और सुबह हुई, अक्रूरा के रथ पे कृष्ण बलराम चढ़े और पीछे नंद बाबा बहुत सारे दूध, दही, मक्खन इत्यादि सारे चीज बुलक कार्ट्स में लोड करके गोपाओं के साथ पीछे पीछे चल पड़े. So when the cart has arrived before the gopis, Krishna was thinking the gopis should not stop. But the Ratha stopped. Everyone actually came there, and the gopis were asking Krishna not to leave. But Krishna philosophically consoled all the gopis, and he told, मैं कुछ ही समय के लिए जा रहा हूँ, कर्तव्य है तो कर्तव्य पूरा करके फिर मैं वापस आता हूँ. So please don't be discouraged. So I'll be coming back. And he said that please don't worry करके अक्रूरा को इशारे दिए और रथ आगे चलते गई. And all the gopis remembered the beautiful form of Krishna as long as their minds could be attached, even though the chariots disappeared from their vision. रथ उधर गायब होने के बाद भी जब तक एक्चुअली उनके मन में कृष्ण बलराम को सोच रहे थे, ऐसे सोच रहे थे. रथ चलते गई, रथ की धूल जो है वो उसके थ्रू गोपियां देख रहे थे कृष्ण को, रथ को, और रथ के ऊपर जो फ्लैग है, फ्लैग को ऐसे ही देख रहे थे. They were completely stunned and thinking, when would Krishna come back? और बाद में कई साल बीत गए. कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए. तो एक बार बलराम जी को भेजे, जाइए दाऊ जी, आप जाके ब्रजवासियों से थोड़ा समय बिताइए और उनको बोलिए कि कृष्ण आपको बहुत याद कर रहे हैं और कुछ ही समय में वो आएंगे. तो बलराम जी जाते हैं, ब्रजवासियों से समय बिताते हैं और भगवान कृष्ण का संदेश सबको देते हैं, so that their lives are again become normal with hope. आशा से फिर से वो वापस आ जाएंगे ताकि कृष्ण आएंगे करके सोचते सोचते अपने जीवन बिता सकते हैं.
after some time again, Krishna sends Uddhava also that please आप जाइए और गोपियों को संदेश दीजिए. तो उद्धव जाते हैं, ब्रजवासियों से मिलते हैं. उद्धव ज्ञान का संदेश जो है वो देते हैं, गोपियों से मिलते हैं, उधर कृष्ण से कृष्ण का जो संदेश है वो उनको देते हैं. ये सब हो जाता है, फिर भी कृष्ण आते नहीं है. और काफी साल के बाद एक समय में, एक कल्प के ऑलमोस्ट अंत, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में, ऐसा एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है कि सूर्य ग्रहण आने वाला है. देन दैट इज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी ऑस्पिशियस. और वो समंत पंचका की जगह पे होने वाली है. वो किधर है? कुरुक्षेत्र में. समंत पंचका इज अ प्लेस विच इज वेरी फेमस फॉर, परशुराम जी ने तपस्या की है उधर. उन्होंने 5 लेक्स बनाए हैं और उन्होंने काफी साल तक उधर तपस्या की, यज्ञ की. सो एवरीवन थॉट लेट अस गो एंड मीट इन समंत पंचक. तो कुंती महारानी, यादवास और कौरवास दोनों उधर पहुंचे और बहुत दिन के बाद दोनों आपस में मिले. एंड एज सून एज दे सॉ ईच अदर, they were crying in tears. और पुरुष, men embraced each other, women embraced each other. एंड काफी समय तक वो ऐसे ही आलिंगन में रहे और आंखों में से आंसू बह रहे थे. And with affectionate glances they looked at each other and spent time with each other. And Kunti Maharani was talking to Vasudev, who is her brother. उनके भाई से बात कर रहे थे. Kunti Maharani is remembering all the difficult times what she underwent in her life. And Vasudev जी उनको सिद्धांत पूर्वक समाधान देते हुए बोलते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो विधि के अनुसार हो रहा है. सो हम सब उसके एक पात्र है. सो thus both of them were affectionately talking to each other after meeting. तो ये सब जब हो रहा था तो नंद महाराज को पता चला कि इधर कृष्ण भी आ रहे हैं. तो immediately Nanda Maharaj along with all the Vrajavasis, they also want to go and meet their good friends and relatives. So Kurukshetra गए. They filled all the bullock carts with many of the paraphernalia. With great eagerness, Nanda, Yashoda, Gopas, Gopis, सब कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े. And when they reached Kurukshetra, Nanda and Vasudev saw each other. जैसे ही दोनों आपस में देखे, वसुदेव immediately jumped from his seat. अपने स्थान से ऐसे छलांग मार के नंद महाराज के पास गए और बहुत स्नेहपूर्वक से नंद महाराज को आलिंगन किए. और इतना देर ऐसे आलिंगन किए कि आनंद बाष्प जो है वो उनके आंखों से आ रहे थे. And both of them were drenching each other with the tears of love and affection. वो स्नेहपूर्वक से जो आनंद आ रहे थे, आनंद के अश्रु आ रहे थे, दोनों को भिगा रहे थे. And Yashoda Maya and Devaki, with mild smiles, they were glancing at each other and they are viewing each other with affectionate glances. और बाद में बहुत स्नेहपूर्वक से आलिंगन कर किए और बहुत देर तक दोनों बात कर रहे थे. जब भी कुछ भी बातचीत हो रही थी वो केवल कृष्ण
के प्रति ही वो बातचीत कर रहे थे. And after some time, his Nanda Maharaj, Yashoda Maya, and all the Vrajavasis, they saw the beautiful form of Krishna with 16,000 wives. This situation, this scene is very, very unique. And it is recorded in the pages of Srimad Bhagavatam as one of the most special incidents. और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को और सारे रानियों को देखे, so Nanda Maharaj Yashoda became so happy by seeing the opulences of Krishna after so long. और नंद महाराज कृष्ण को देखे, बलराम को देखे, यशोदा मैया भी उधरी थी, दोनों को देखे. And immediately Krishna Balaram went to Nanda Maharaj and Yashoda Maya and embraced both of them. And with respect, उन्होंने उनके आशीर्वाद लिया दोनों की. और बहुत स्नेहपूर्वक से बातचीत करने के बाद नंद महाराज और यशोदा मैया कृष्ण बलराम को अपने गोद में बिठाए और स्नेहपूर्वक से काफी देर तक बात की. And then their hearts were satisfied after long separation. तो ये सब होने के बाद कुछ समय वो आपस में जब बात कर रहे थे, तब कृष्ण गोपियों से एकांत में मिलने के लिए गए थे. And for the first time when gopis saw Krishna, so through their eyes they actually took the Krishna in their hearts, and with great affection they embraced Krishna. And Krishna, who is the Paramatma within the heart of everyone, understood the great devotion of the gopis. ये सब जानने के बाद, as Krishna is called as a reciprocal lordship. अगर भगवान धर्म को भी अगर बगल में रख सकते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करना जो है उसको त्यजते नहीं है. The form of Krishna, the reciprocations of Krishna are so deep that he prioritizes Bhakta Vatsalata more than anything. जैसे हम अर्जुन और भीष्म के युद्ध के इंसिडेंट देखेंगे, तो वो अपना वचन को बगल में रख के वो अर्जुन का प्राण बचाने के लिए उनका वचन तोड़ के भीष्म के ऊपर रथांग जो है वो रथ के पहिया वो लेके भीष्म के प्रति अटैक करने के लिए जाते हैं. So he does not care about his own dharma but to protect his devotee. कुब्जा के प्रति हो या 16,000 रानियां को जरासंध ने इम्प्रिजन करके रखा हुआ था, उनको उद्धार करने के हेतु में 16,000 रानियों को विवाह किया है. So whereas in the other incarnations he would have given greater preference to follow the dharma and set an example as a dharma palana or dharma paripalaka raksha. But whereas in the Krishna Leela, he prioritizes that name bhakta pranashyati. My devotees will never perish. Ye yatha mam prapadyante tam tathaiva bhajamyam. According to the way in which the devotees would like to serve me, I would like to reciprocate with them without any hesitation. तो जैसे गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे अपने मानसिक रूप में, वैसे ही भगवान आदान प्रदान कर रहे थे
उनके भक्तों के प्रति. So if a devotee wants the Lord to reciprocate in a particular way and if the Lord does not, वो भक्त उतना संतुष्ट नहीं होते. भगवान जब देखते हैं ये भक्त इतना सेल्फलेसली मेरा सेवा करने के लिए इतना तत्पर है, तो कृष्ण becomes obliged to fulfill the needs of his devotees. वो सोचते हैं कि वो निर्भर हो जाते हैं कि अरे मेरा भक्त इतना कर रहा है, मैं तो कुछ करना चाहिए. So if you see who actually has the greater happiness, it is said the devotees of Krishna has the greater experience greater happiness than Krishna himself. So when gopis exhibited their devotion to Krishna in this way, Krishna reciprocated. But the gopis were not very much happy in seeing Krishna in this Aishwarya bhav. तो वो द्वारका के रूप में देखना नहीं चाहते, बल्कि वो त्रिभंग श्याम सुंदर के रूप में देखना चाहते, वंशी भट्ट के पास जो कृष्ण को उन्होंने सेवा किया वैसे कृष्ण को देखना चाहते हैं. तो उन्होंने अपने मानसिक रूप में एक रथ बना के उस रथ में भगवान कृष्ण को बिठा के वो ब्रज ले चलने के लिए जो प्रयास है वो ही रथ यात्रा की मूड है. So when Jagannath ji comes with Pahandi Vesh and sits on the Ratha, तो एक समय में राधानाथ स्वामी महाराज एक पांडा को पूछे थे, आप जब जगन्नाथ जी को लेके आते हैं तो जगन्नाथ जी को आप इतना क्यों हिलाते रहते हैं? तो पांडा जी बता रहे थे, महाराज हम जगन्नाथ जी को हिलाते नहीं है, जगन्नाथ जी इतना आनंद होके गुंडीचा जाने के लिए इतना आनंद से आते हैं, वो खुद हिलते हैं, वो उनको रोकने के लिए हम प्रयास करना पड़ता है. So Jagannath is so eager to go to Gundicha. Gundicha represents Vrindavan. And श्री क्षेत्र जो अभी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो कुरुक्षेत्र के समान है. तो पहले कौन जाते हैं? कृष्ण अभी ब्रज आ रहे करके बताने के लिए पहले सुभद्रा मैया जाती है. इसका और एक सुंदर कथा है, गौर गोविंद महाराज अलग संदर्भ में बताते हैं. तो पहले सुभद्रा मैया चलती है और उसके पीछे एक स्त्री ऐसे अकेले जा रही है तो उनके साथ में रहना चाहिए करके बलदेव जी उनके पीछे जाते हैं और उसके पीछे पीछे जगन्नाथ जी जाते हैं, ताकि सुभद्रा मैया पहले जाके बताएंगे कि कृष्ण आ रहे करके. एक स्त्री की बात कोई और दूसरा स्त्री समझ सकती है. अभी तक बलराम जी ऑलरेडी गए, अगर फिर से वो ही जाएंगे और बोलेंगे तो उनको विश्वास ना हो सकता है. तो सुभद्रा मैया पहले जाके उनको बोलने की प्रयास कर रही है. तो इसलिए पहले ये 3 रथ के ऑर्डर ऐसे रहते हैं, पहले सुभद्रा मैया, उसके बाद बलदेव जी और उसके बाद जगन्नाथ जी. तो ये this is the complete mood, and this mood is being completely exhibited 500 years ago by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was in Jagannath Puri. तो जैसे रथ यात्रा के समय में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं, he completely gets absorbed into the mood of श्रीमती राधा रानी. वैसे तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ना ही अन्य है, दोनों का मिलन है वो.
So he is exhibiting all the divine emotions of Srimati Radharani, and she is trying to bring Jagannath to Vrindavan. So with that mood, Chaitanya Mahaprabhu is pulling the Ratha and dancing before the Jagannath. तो एक समय ऐसे नृत्य कर रहे थे, तो कभी कभी आगे जगन्नाथ जी के आगे नृत्य करते हैं और कभी कभी जगन्नाथ जी के पीछे, रथ के पीछे जाके नृत्य करते हैं। जब जगन्नाथ जी के पीछे जाके नृत्य करते हैं तो रथ हिलती नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ also wants to see his dear devotee Chaitanya Mahaprabhu, and thus Ratha gets stopped. तो यही रथ यात्रा जो है, इतना बताते हैं भागवतम का हाईएस्ट चीज जो है, दैट इज द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ गोपीज टुवर्ड्स कृष्ण। और उतना कॉन्फिडेंशियल गुह्य तमम का जो चीज जो है, वो चैतन्य महाप्रभु बांटने के लिए 500 साल के पहले आए थे। कैसे ये प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम, जिसमें एक टिंका भी ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है, कंप्लीट व्रज भाव से ही मिलित है, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पूर्व आए थे। और वही चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होते हुए श्रील प्रभुपाद ये पाश्चात्य देश में लेके गए। For the first time in the West, in San Francisco, once Malati Mataji, who is the disciple of Srila Prabhupada, went to a shopping market और एक बॉक्स लेके आई और श्रील प्रभुपाद के सामने रखी, बॉक्स को खोली और उसमें से एक वुडन डॉल को श्रील प्रभुपाद के सामने रखी। So immediately when Srila Prabhupada saw the beautiful wooden doll, whose eyes are so big, it's completely white within, and the borders of the eyes are covered with red, और बाकी पूरा जो चेहरा है वो पूरा काला है, and it appears that he has a flat head and no ears and beautiful beaming smile और स्टब्ड हैंड्स, मतलब पूरे हाथ दिखने रहते और पैर दिखने रहते। तो इस सुंदर रूप को जब श्रील प्रभुपाद ने जब देखा, immediately he paid respects by folding his palms and said to Malati Mataji that did you find 2 other wooden dolls along with him? पहली बार सारे लोग इतना खुश प्रभुपाद को इतना खुश होते हुए देख के वो लोग भी बहुत खुश हो गए। For any person, if Srila Prabhupada is pleased, वो दृश्य देखना, वो इमोशन को अनुभूति करना is very very dear to any person। जैसे सारे शिष्य देखने लगे कि श्री प्रभुपाद बहुत प्लीज हो गए इससे, so Malati Mataji again went along with her husband Shyam Sundar Prabhu to the very same storefront and brought 2 other wooden dolls. The one doll was whitish in complexion with broadened eyes, beautiful smile, who is called as Baladev, and the yellow painted doll with flattish head and both hands and legs are absorbed into the torso. She is Subhadra Maiya. तो जगन्नाथ जी के राइट हैंड साइड पे सुभद्रा मैया को रखे और सुभद्रा मैया के राइट हैंड साइड में बलदेव जी को रखे। ऐसे तीनों को रख के श्रील प्रभुपाद बता रहे कि श्याम सुंदर प्रभु को, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु इज ए वेरी गुड स्कल्प्टर, वो भगवान की वुड को कार्व कर सकते हैं,
So he asked, can you make 3-foot deities of Jagannath, Baldev, Subhadra, Maya? And if everything works fine by the will of Krishna, you can have the deities of Jagannath, Baldev, Subhadra, Maya, and we can have Rath Yatra in San Francisco. And San Francisco will be called as New Jagannath Puri. ऐसे करके श्रील प्रभुपाद ने घोषणा की. एंड अगर इस्कॉन में रथ यात्रा से अगर मनाते हैं, एक व्यक्ति को तो भूल नहीं सकते. He is an amazing Vaishnava who has been recorded in the pages of the Vaishnava Acharyas के calendar में. He is none other than the most adorable personality, that is Jayanand Prabhu. आचार्य के हमारा वैष्णव कैलेंडर में तिथि में हम आचार्यगण का ऑब्जर्व करते हैं. तो श्रील प्रभुपाद ने बताया जयानंद प्रभु का जो नाम है वो इधर होना चाहिए. So he is that caliber devotee. He is known as his completely sold out devotee for Srila Prabhupada. तो पहले पहले उनके हाथों से जगन्नाथ जी का रथ जो है वो बनाए थे उन्होंने. So एक बार बीटीजी के एडिटर्स जयानंद प्रभु के पास जाके पूछे उनसे कि हाउ डिड दिस होल रथ यात्रा स्टार्ट, पहला रथ यात्रा कैसे हुआ. तो जयानंद प्रभु बताए, सो फर्स्ट रथ यात्रा हैपेंड ऑन ए फ्लैट बेड ट्रक. एक ट्रक है, उसके पीछे का जो है वो ऐसे पूरा फ्लैट है कई पहिया के ऊपर. एंड उसको ही इन्होंने एक ऐसे कवर करके फूलों से डेकोरेट करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को उसमें बिठा के वो रथ यात्रा किया बीच तक. नेक्स्ट ईयर what they did, they made small sized रथ यात्रा का बनाए थे. जो पूरी में जो होता है उसका स्मॉलर वर्जन बनाए थे लकड़ी से. उनके व्हील्स बनाए और सिल्कन कैनपीज बनाए, एग्जैक्टली सिमिलर टू द पूरी रथ यात्रा, बट नॉट ऑफ द सेम साइज, उसके छोटा वर्जन. एंड फॉर द फर्स्ट रथ यात्रा 50 people participated. और उसके बाद hundreds came the second. And the biggest Rath Yatra, where it happened in such a way that exactly the size of the Ratha is as good as the size of the Ratha in Puri. Puri के size का रथ बनाए थे बड़े बड़े. And that festival में 12,000 लोग आए थे. Within less than 3 years, 12,000 people in US, where they have not heard about any Lord as Jagannath, and they are not able to perceive the form of Lord as Jagannath, वो 12,000 की संख्या में आ रहे थे. ऐसे लग रहा था कि जो भी उधर के नेटिव रेजिडेंट्स है, अपार्टमेंट्स है, घरों से जो देख रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा था कि कुछ बड़ा परेड हो रहा है. क्योंकि उनका परेड जो है एक रिपब्लिक का परेड होता है, तो उसमें एक गंभीरता से होती है, कुछ डिसिप्लिन से होती है. लेकिन इस परेड जो है, दिस इज समथिंग जॉयस फेस्टिवल परेड. सब भक्तों को देख के इतना आनंद होते हैं कि they automatically become happy. And the devotees who are pulling the Ratha, who are organizing it, they are so joyous in singing Hare Krishna mantra and pulling the Ratha. They want to share that happiness with any passerby. So in a joyful mood, in a funny mood, उनको भी invite करते हैं, come, pull the rope and share the fun, ऐसे करके. तो सब बात है, रथ खींचते हैं. The people who are wearing a long hair, American people with shirts and pants tucked, or with the ladies with their skirts, they are pulling the rathas. That is an unusual experience. Jayanand Prabhu was once remembering,
there was one lady who does not like Hare Krishnas, but she is actually telling to her boyfriend that this is amazing. This Jagannath is amazing. करके. So in this way, हम भी अनुभूति करते हैं जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब करते हैं हम. So we also experience even the passers by, shopkeepers, सब इतना उत्साह से भगवान जगन्नाथ जी को भोग लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, अर्पण करते हैं. और उधर का जो प्रसाद है वो गाड़ी में चलने वाले हो या पैदल चलने वाले हो, जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं, प्रणाम करते हैं, हेलमेट पहने हैं, गाड़ी चला रहे, रुक जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को दर्शन करते हुए वो प्रणाम करते हैं. So this is one such beautiful opportunity where the Lord is coming out to give darshan for all the unfortunate people who may not come regularly or who rarely come to temples and take darshan. So this is such a wonderful opportunity. What Krishna consciousness movement or what Srila Prabhupada has introduced. And in 2016, after 50 years of the establishment of International Society for Krishna Consciousness, 1966 से लेके 2016 तक, more than 500 Rath Yatras take place in this whole world. And काफी लोगों के घर पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की अर्च विग्रह जो है उनकी पूजा होती है. In that way, Jagannath ji has already conquered many devotees and has rightly come into their homes and their hearts. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगन्नाथ रथ महामहोत्सव की जय. Hare Krishna. If anyone has any questions, comments, recollections, memories, share कर सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, we can remember that Rath Yatra we celebrated first time in Parasala. Is वो पारासाला ही जगह थी या वो दूसरा था? Yes. पारसाला में होती. प्रभु जी, मैं ये क्लास वो समराइज करूं क्या? Yes, Prabhu. करता हूँ. सबसे पहले आपने धनुर्व्रत के बारे में बताया प्रभु जी. और उसमें सभी जो है ब्रजवासियों को इनविटेशन दिया गया. कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए कंस से प्लान करवा रहा था. किल कृष्ण बलराम. तो कृष्णा लाफ्ड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज. तो फिर कृष्ण भगवान ने जाने के लिए प्रिपरेशन किया. तो सभी ब्रज में सब लोग परेशान थे और गोपियां चाहती थी कि कृष्ण भगवान नहीं जाए. तो कैसे प्लान किया जाए कृष्ण को रोकने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण के रथ के नीचे जाएंगे. और उन कृष्ण का जाना उनके लिए एक थंडरबोल्ट के समान था, डेथ के जैसे. और वो सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गई और कृष्ण को जो है कृष्ण की लीलाओं को याद करने लगी. तो आपने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे दो प्रकार के विचार एक व्यक्ति के मन में आते हैं कि गोपियां या तो मैन एंड वुमेन के जैसे. लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसे कला धर्म को तिरस्कृत किया गया है. तो कंक्लूजन कंक्लूजन मतलब श्रीमद् भागवतम कंक्लूजन देती है भक्ति का ही. आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्र प्रीतिवांछा तारे बलि प्रेम. तो जो गोपियों का कृष्ण भगवान का जो था वो भक्त और भगवान के जैसा भाव था. ऐसे मैन वुमेन जैसे हमें नहीं देखना चाहिए ऐसा. और हम ये जो भाव है हमारे आचार्यों का, वैष्णव के टीका टिप्पणी के थ्रू हम महसूस कर सकते हैं. तो फिर कृष्ण भगवान चले गए. हम कृष्ण भगवान उद्धव को भी भेजते हैं. कृष्ण भगवान वैसे बता के चले, कंसोल करके चले गोपियों को कि अभी मैं जल्दी आ जाऊंगा.
लेकिन कृष्ण भगवान आए नहीं, तो कृष्ण भगवान उद्धव जी को भी भेजते हैं। और फिर आगे कृष्ण भगवान जब द्वारका में चले जाते हैं, तो वहाँ समंत पंचकपुर क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहां पे वह तर्पण के लिए कौरव पांडव कुंती माता सभी एकत्रित होते हैं। तो वहां पे जब नंद महाराज को पता चलता है कि कृष्ण भगवान ही वहां पे आने वाले हैं, तो सभी ब्रजवासी लोग प्रिपेयर करते हैं वहां जाने के लिए। और फिर वहां जाते हैं, और तो ये सब यशोदा नंद महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से 16,000 पत्नियों के साथ में आ रहे हैं, तो उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर कृष्ण बलराम यशोदा मैया और नंद महाराज के पास जाते हैं। यशोदा माता उनको नंद महाराज उनको अपनी गोद में बैठाते हैं, और इस प्रकार से उनके हृदय संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपने बताया कि कृष्ण भगवान भक्त वत्सलता को बहुत प्रियोरिटाइज करते हैं अपने इस अवतार में। अगर कोई भक्त चाहता है कि एक पर्टिकुलर रूप में भगवान उनसे रेसिप्रोकेट करें, तो कृष्ण भगवान ओब्लाइज हो जाते हैं उनसे उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो गोपियां चाहती थी कृष्ण भगवान को यहाँ से वापस ले जाने के लिए, ब्रज के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन बोल रही थी कृष्ण भगवान तो यहाँ पे उनको राजसी वेशभूषा में, राजसी ड्रेस में, राजा की ड्रेस में कृष्ण भगवान को अच्छे वृंदावन जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने जो है मेंटली रथ प्रिपेयर किया। और रथ यात्रा का बारे में बताया था आपने, गुंडीचा जो है वृंदावन को रिप्रेजेंट करती है, और श्री क्षेत्र कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो चैतन्य महाप्रभु, आपको बता दें कि सुभद्रा जी पहले जाती है, फिर बलदेव जी जाते हैं, कृष्णा जाते हैं, बाद में लास्ट में जगन्नाथ जी जाते हैं। और वो कथा है किस प्रकार से वो कथाएं सुनाती हैं, रोहिणी माता वाली, शायद वो कथा आपने शायद नहीं सुनाई थी। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रथ के आगे पीछे नृत्य करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी का पास टाइम बताया था कि कर मालती माता जगन्नाथ जी का डॉल लेके आई थी, फिर जो है शिला प्रभुपाद जी ने बाकी 2 डॉल लाने के लिए कहा, और फिर शिला प्रभुपाद जी ने उनको अपना प्रणाम किया, thanks दिए। और फिर जयानंद प्रभु जो इस प्रकार से रथ यात्रा उन्होंने बनाया और रथ यात्रा शुरू किया, और शिला प्रभुपाद जी ने उनको प्रशंसा में हमारे रथ के ऊपर उनका फोटो लगाने के लिए संस्तुति किया है। इस प्रभु एक्चुअली कथा था, तो उस हिसाब से मैं भी पॉइंट बना नहीं पाया ऐसे लोग। थैंक यू मैं ब्रो। दोबारा से सुना इसको, मैंने रिकॉर्ड किया है। थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण। हरे कृष्ण। If there are no questions, comments, then we'll meet next week. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.